राधे राधे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये जो है जन्माष्टमी से अगले दिन का वीडियो है। जन्माष्टमी से अगला दिन या उससे अगला दिन, ऐसे मेरे को याद नहीं है। तो यहाँ पर ईशानवी को स्कूल भेज के मैं अपना जो काम है वो स्टार्ट कर रही थी। चाय वगैरह मैंने पी ली थी। तो यहाँ पर अब मैं जो लस्सी है वो बनाने वाली हूँ दही से। तो हम तो यहाँ पर बोलते हैं कि लस्सी को छोलना, मतलब कि जो बनेगी लस्सी है ना, आपके वहाँ पे क्या बोलते हैं वो मुझे ज़रूर कमेंट में बताएं। यहाँ पर एक लोड मैंने पहले ही लगा दिया था तो वो हो चुका था। तो अब यहाँ पर दूसरा लोड लगा रही थी। और ये जो पहले लोड के कपड़े थे इनको मैं ड्राई करने मतलब कि सुखाने के लिए ऊपर लेके जा रही थी। मतलब साथ के साथ ही सुखा दूँगी, क्योंकि जो काम हो जाए वो ठीक ही रहता है। तो यहाँ पर देखिए ये मैंने अपना सेकंड लोड लगा दिया और कुछ कपड़े मैंने हाथ से भी धोने थे। तो यहाँ पर अब मैंने देखो छत पे सुखा दिया। एक्चुअली क्या था कि जो रितान्या है वो सो गई थी, तो मुझे ये था कि जितना काम मैं कर लूँ उतना अच्छा है, क्योंकि फिर वो उठ जाती है फिर तंग करती है। तो ये देखो यहाँ मैंने ना कपड़े धोने स्टार्ट ही किए थे। मतलब सिर्फ अभी एक ही कुर्ता पापा का वॉश किया था, तब मुझे आवाज़ आ गई कि जो रितान्या है वो उठ गई है। और जब छोटा बच्चा होता है तो हमारा अपना कोई स्केड्यूल नहीं होता, कोई टाइम टेबल नहीं होता। सब बच्चे के साथ ही, मतलब छोटे बच्चे पे ही डिपेंड रहता है कि वो कब टाइम दे रहा है काम करने का। तो बस वही ऐसे ही मैनेज करना पड़ता है। कभी लेट हो जाता है, कभी जल्दी हो जाता है, कभी टाइम पे हो जाता है, तो बस ऐसे चलता ही रहता है। बट ये है कि भी काम फिनिश होना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो काम ख़त्म ही ना हो। अब इसको मैंने साथ में यहाँ पर बिठा लिया था और फिर मैं अपने जो कपड़े हैं वो धो रही थी। तो ऐसे क्या था कि मेरे पास भी है, और वैसे तो चाचा जी भी ले लेते हैं, वो इसको घुमा लेते हैं, खेल लेते हैं इसके साथ। बट उनको भी अपना काम रहता है, तो इसलिए मैंने इसको अपने पास ही बिठा लिया और कपड़े वॉश किए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी तक का जो अपडेट है, मॉर्निंग में मैंने जो अभी आपको बताया, दिखा रही थी कि कपड़े में मैंने मशीन चला दी थी और कुछ कपड़े मैंने हाथ से भी वॉश किए हैं। तो वो जो कपड़े हैं वो वॉश हो चुके हैं। अब मैं उनको सुखाने के लिए जा रही हूँ। रितान्या उठ गई थी पहले, तो अब उसको मैंने नहला दिया है और अब मैं जाऊंगी यहाँ पर कपड़े सुखाने। जो दूसरा लोड है मशीन का वो चल ही रहा है और फिर मैं आपसे मिलती हूँ कपड़े सुखा के, क्योंकि मुझे अभी खाना भी बनाना है। लड्डू को और राधिका माधव को मैंने भोग भी लगाना है। तो अभी टाइम बहुत हो चुका है, 9:30। मेरा टारगेट है कि 9:45 तक मैं जो ये काम है वो कर लूँ। तो चलो देखते हैं। देखिए ये जो कपड़े हैं ये मैंने सुखा दिए हैं, जो हाथ से धोए थे। अब मैं नीचे जाके अपना जो नाश्ता है वो बनाऊंगी। तो ये देखिए मेरी किचन की हालत। अभी मुझे बहुत काम है, सफाई भी करनी है और ये बर्तन भी लगाने हैं, धोने हैं। तो पहले तो मैं लड्डू के लिए भोग बनाऊंगी, उसके बाद फिर मैं अपना अगले काम में लगूंगी। ये जो आप देख रहे हो ना, ये मक्की का आटा, ये कल चाचा जी ने दिया था, तो इसको भी मेरे को कहीं किसी बर्तन में डालना है। तो चलिए अब मैं अपना जो खाना बनाना है वो शुरू करती हूँ। तो अब यहाँ पर मैं अपना जो मेरे माधव है, कृष्णा है और राधिका जो है उनके लिए भोग बना रहे हैं और अपने लिए भी। तो पहले गाय के लिए जो रोटी होती है वो रखेंगे पहले, और फिर जो दूसरी रोटी होगी वो भोग के लिए जाएगी। तीसरी रोटी मेरे लिए, जो वैसे रोटी होती है भोग की वो भी खा लेते हैं। तो भोग खा के, सॉरी तीसरी मेरे लिए नहीं, तीसरी जो हमारा डॉग है, शेरू कुत्ता हमने रखा हुआ है, उसके लिए मैंने ये बनाई थी। तो ये मैंने हाथ से ऐसे बना ली और बड़े आराम से ये बन जाती है। जब प्रैक्टिस हो जाती है ना तो फिर इजीली हो जाता है। अब देखिए जो भी हमारे काम रहते हैं वो टाइमली ख़त्म हो ये कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अगर आपके पास बच्चा छोटा है, मैंने भी यही सोचा था कि वो सो जाएगी तो मैं जल्दी काम फिनिश कर लूँगी, पर पता नहीं इसको
हुआ क्या, यूजुअली ये ना सो लेती है 2 से 3 घंटे, पर इस दिन इसको पता नहीं क्या था, इसने बहुत मुझे तंग किया और जो भी मेरा काम था वो बहुत लेट ख़त्म हुआ। तो बस यहाँ पर ये जो, क्योंकि भोग लगाना भी ज़रूरी है, तो वो मैंने भोग बना दिया था। वो जो पहली रोटी है वो गाय के लिए रखी, और बस फिर मक्खन भी मैंने थोड़ा पहले निकाल लिया था, थोड़ा सा रह गया था क्योंकि खाना बनाना ज़रूरी था। तो ये बस इसको साफ़ करके, हमारे इधर ना इस मशीन को बोलते हैं मधानी, मधानी मतलब कि पंजाबी में अगर बोल दो मधानी। तो इससे क्या होता है कि जो मक्खन है वो निकल जाता है, उसको दही को ना बहुत अच्छे से ये मथता है। 1 गिलास लस्सी मैंने पीनी थी, बाकी मैंने दे दी थी। ये जो दूध का काम था, अदरवाइज़ ये मॉर्निंग में हो जाता है, बट रितान्या शर्मा सुबह ही 4:15 बजे उठ गई थी, और वो ऐसा इसने मेरे को इस दिन तंग किया कि मेरा कोई भी काम टाइमली नहीं हुआ। यूजुअली ये सारा काम जल्दी हो जाता है, तो अब ये सारा काम लेट हो गया था। दूध रितान्या के लिए रखना था, जो बॉयल करना था वो रखना था, जो दिन भर में यूज़ करते हैं वो रखना था। तो ये सारा काम, दूध और दही का काम ना बहुत टाइम टेकिंग होता है। और यहाँ पर तवे को मैं अच्छे से साफ़ कर दे रही, क्योंकि मक्की की रोटी बना के ना तवा बहुत गंदा हो जाता है, तो साफ़ करके रख दो तो ठीक रहता है। यहाँ पर बर्तन भी मैंने साथ के साथ ही साफ़ कर दिए हैं। जो भगवान के बर्तन हैं उनको अलग स्क्रब और सोप रखा हुआ है, साबुन रखा हुआ है, उनसे साफ़ किया जाता है। जिनसे हम अपने बर्तन साफ़ करते हैं वो यूज़ मैं नहीं करती हूँ, क्योंकि देखो वो भगवान है तो उनके लिए थोड़ी जो शुद्धता बना के रखनी पड़ती है। तो बस जितना हो सकता है उतना करते हैं। मेरे को आता तो नहीं है ज़्यादा कुछ भी, अगर आप ऐसे सोचें कि मुझे बहुत कुछ आता है तो नहीं, मैं भी सीख रही हूँ। आपके साथ ही अपनी लाइफ की जर्नी शेयर कर रही हूँ कि क्या क्या मेरे को काम आ गया है। वैसे जो काम है मैं कर लेती हूँ, पर वही है कि अगर बच्चा टिका हुआ है तभी हो पाता है, अदरवाइज़ तो फिर यार ऐसे ही हो जाता है। यहाँ पर ये सारे बर्तन अब मैंने पहले मांज दिए थे, अब इनको मैंने वॉश भी कर दिया। ये जो दूध जिसमें हमने लस्सी बनाई ना, इस बर्तन को धोने के बाद हम धूप में रख देते हैं, क्योंकि फिर ना ठीक रहता, नहीं तो फिर कई बार स्मेल आती है बर्तन से, और फिर जो लस्सी बनती है ना उससे भी स्मेल आती है, तो वो पी नहीं जाती है। तो ये जो सारा खाना खाने के बाद, बर्तन साफ़ करने के बाद फिर मैं रसोई को साफ़ करने लग गई थी। तो पहले गैस है जो वो साफ़ की है मैंने, यहाँ से जितना भी सामान था मैंने वो उठा दिया था, और फिर बस इनको साबुन लगा के, गीला कपड़ा लगा के, फिर जो सूखा कपड़ा होता है उससे इसको साफ़ कर दिया। उससे ना इसकी जो गैस में ना चमक बहुत अच्छी आती है, गैस में या फिर ये जो शेल्फ़ है इस पे भी, क्योंकि मुझे हैबिट है कि गीला कपड़ा लगा के सूखा कपड़ा ऊपर से लगा दो ना। तो देखो दोनों हाथ चल रहे हैं, एक से गीला कपड़ा लगा रही हूँ, दूसरे से सूखा कपड़ा। देखिए ये ना मिर्ची धो के रखी थी, तो मुझे ड्राई भी हो गई है, इसका मुझे अचार बनाना है आज। तो आज कई पेंडिंग वर्क है जो मुझे फिनिश करनी है, और इसमें मैंने ना जेड प्लांट लगाया था, बट नहीं चला, पता नहीं यार क्या दिक्कत है। और ये जो है काजू, इनको धूप लगानी है, बट बाहर हमारा ना हमारे इधर मंकी बहुत रहते हैं, तो बैठ के धूप लग सकती है। तो अब मेरा इतना पोर्शन जो है किचन का ये साफ़ हो चुका है, और अब ये और इस साइड का बर्तन भी मेरे हो गए हैं, 2-3 बर्तन है वो भी साथ के साथ साफ़ कर दूँगी, और फिर मेरी जो किचन है वो डन हो जाएगी। तो चलिए अब मैं ये जो मेरा रहता है पोर्शन मैं वो साफ़ कर लेती हूँ। बस फिर अब मैंने यहाँ ये वाला जो पोर्शन है यहाँ से भी सारा सामान उठाया। वो जो कॉर्नर में आप देख रहे हो ना, वहाँ पर अचार है और थोड़े से टमाटर रखे हैं, ये जो टिश्यू पेपर है ये है, ये यहीं पे रखती हूँ मैं। बट अब थोड़ा सा मैंने इनको रीअरेंज करना है, सोच रही हूँ कुछ आगे आपके साथ शेयर करूँगी, जो भी होगा जब भी होगा। ये नहीं बोलती कि आज मैंने बोल दिया तो कल ही हो जाएगा, पर हाँ होगा ज़रूर, क्योंकि जो टाइम पे जैसा काम जब होना ना वो तभी होता है। हम कितनी प्लानिंग कर लें वो चीज़ वैसी होती नहीं है। मेरे साथ तो नहीं होती, आपके साथ होती है तो वेल एंड गुड, बट मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होता। तो यहाँ पर वही गीला कपड़ा लगा के फिर मैंने सूखा कपड़ा लगा दिया। शेल्फ़ मेरी बहुत अच्छे से साफ़ हो चुकी है।
अब जो नेक्स्ट पोर्शन है देखिए, ये बिल्कुल क्लीन हो गई है। तो यहाँ पर भी जितना भी एक्स्ट्रा सामान था वो सारा मैंने उठा दिया है और फिर जो रसोई है इसको मैं साफ़ कर रही हूँ। बस यही जो मेरा मेथड है ये रहता है। आप कैसे काम करते हैं मुझे ज़रूर बताना। अगर मेरे को कोई टिप्स देना चाहें तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे ज़रूर शेयर करें, ताकि मैं और सीख सकूं, खुद को इम्प्रूव कर सकूं। क्योंकि हमारी जो लाइफ होती है ये हमेशा सीखने वाली रहती है। हम थ्रू आउट लाइफ लर्न ही करते हैं। तो यहाँ पर सारा जो शेल्फ़ मेरी थी वो साफ़ हो गई थी। तो अब मैंने यहाँ पर फर्श पे झाड़ू लगाना शुरू कर दिया है इस पे, और फिर मैं इसके बाद यहाँ पर पोछा लगाऊंगी। बस काम तो ख़त्म हो जाता है, बट थोड़ा ना मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। थक भी जाते हैं क्योंकि सुबह से उठे होते हैं, ईशानवी को भेजना, उसका टिफ़िन रेडी करना, सब काम देखो टाइम तो लगता है। अब ऐसा तो नहीं है कि हमारे हाथ में कोई छड़ी है जादू की कि बस फटाफट किया और हो गया। तो अगर आपको मेरा ये जो व्लॉग है वो पसंद आया हो, थोड़ा सा भी पसंद आया हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें। आपके साथ मैं अपनी जो वीडियो है वो शेयर करती रहूँगी। तो अगर आप सब्सक्राइब करें तो प्लीज़ बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मैं आपसे मिलूँगी अपनी अगली वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। राधे राधे, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरी जो किचन है वो साफ़ हो चुकी है बिल्कुल। पोछा लगा दिया और पंखा लगा दिया है, देखो सूख जाएगा। तो